क्या हाल है सबका। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में जनाब बहुत बहुत खुशियाँ लेके आए। और एक न्यू व्लॉग के साथ हुमा आतिश। तो हम बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी और जो एटमॉस्फेयर चल रहा है, इसमें सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि हम पाकिस्तानी इस बारे में कब अच्छे होंगे। मैंने पाकिस्तानी में इसलिए कहा है कि मैं भी पाकिस्तानी ही हूँ, लेकिन मैंने भी ज़िंदगी का कुछ वक्त बाहर गुजारा है। और अभी मैं खुद, यकीन करें, बिलीव मी, कि मैं बच्चों वाली हूँ, लेकिन बच्चे बड़े हो गए हैं। तो इस चीज़ को रियलाइज़ होता है कि यार मेरी भी ज़िंदगी है, मैं क्यों नहीं जी रही। क्या मैं क्यों, हमारी माएँ क्यों बूढ़ी हो जाती हैं जल्दी जल्दी से। उनके घुटनों में दर्द होती थी, टांगों में दर्द हमें भी हो रही है, सब कुछ ये फ़ील हो रहा है, लेकिन वो चीज़ें याद आ रही हैं सारी कि वो क्यों इतनी जल्दी से ज़िंदगी में आ गई थी। वो चीज़ें ज़िंदगी में इसलिए जल्दी आ गई थी कि माँ बाप ने मतलब अपने फ़र्ज से सबकदोश हुए। उन्होंने बेटियों की शादियां कर दी, बेटे अपने घरों में चले गए, बेटियां अपने घरों में चली गईं। और ये एक रियलिटी है। अब जॉइंट फैमिली सिस्टम वाला कोई सिस्टम जनाब नहीं होता। मैं मतलब बीए किया, मैंने आपको एक बताया था कि एक इतना बड़ा मेडिकल, जो कि मैं ये मतलब सबूत के साथ खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के कहती हूँ कि माँ बाप की दुआएं आपको कहीं का कहीं पहुँचा देती हैं। अब माँ बाप जितना भी आपको बुरा भला कह लें, गालियाँ दे दें, जूतियाँ मार लें, यकीन करें कि आप उनकी ये चीज़ें सह जाएं। ज़िंदगी आपकी आपको पता नहीं कहाँ ले जाएगी। खुदा को ये चीज़ें इतनी पसंद हैं, यकीन करें कि मैं खुद एक माँ हूँ। तो सिर्फ थोड़ी सी बात ऐड करूँगी कि जब मैं अपने बच्चों को देखती हूँ, माशाल्लाह से सब यंग हैं, लेकिन जब मैं देखती हूँ ना, तो मेरे माइंड में एक ही सवाल आता है। मेरे माइंड में वो कहते हैं ना, माएँ कहती हैं बच्चे हमारे मेरे लिए हमेशा बच्चे ही रहते हैं। जनाब, वो बच्चे इसलिए रहते हैं कि जब हम देखते हैं ना अपने बच्चों को, तो हमें वही लेबर रूम याद आ जाता है, वही शक्लें, वही छोटे हाथ पाँव। और आज जनाब मुझे पढ़ना सिखा रहा है, आज मुझे बता रहे हैं कि ऐसे नहीं करते मम्मा, ऐसे करते हैं। तो वो चीज़ें इंसान को, बच्चे हो सकता है फील ना कर रहे हों, नहीं कर रहे होते 100%, लेकिन हम फील कर रहे होते हैं। ये ज़िंदगी को हमारे एक ना दिमक की तरह खा जाता है। मैंने ज़िंदगी में सबसे बड़ी एक मिसाल थी जिसकी वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी को बदल डाला। उसमें सबसे ज़्यादा सिर्फ एक बात मैंने आपसे शायद शेयर की हुई है, लेकिन बहुत क्विकली करूँगी, शायद किसी न्यू बंदे के जो व्लॉग देख रहे हों उनको ज़रूर ये याद रहे कि मैं जब अब्बू वापस आ गए थे बाहर से, तो सबसे एंड पे मैं रह गई थी, सबकी शादियां हो गई थी। तो ज़ाहिर है अब्बू ने शादियां कर दी, फिर हालात घर के थोड़े से टाइट हो गए ना। अब वही हालात होते थे, एक कमरे में सोते थे, अब्बू जान दे पंखा भी कर देते थे बंद हम रोते रह जाते थे, अब्बू जी पखा तो चला दो। अच्छा, अब्बू ने कहना अल्लाह करे इस मुल्क च बिजली मुक जाए मैं क्या, वो पीर बाबा अब इस दुनिया में नहीं है जिसने ये पेशीन गोई की थी कि इस मुल्क में बिजली मुक जानी है एक दिन। तो ऐसा ही हुआ। मेरे पास बीए की एक भी बुक नहीं थी। खुदा गवाह है कि मेरे पास एक भी बुक नहीं थी। मुझे ये कुछ भी नहीं पता था इलेक्टिव सब्जेक्ट क्या होते हैं। मतलब जो भी बीए के अबाउट बात हो रही होती थी तो मैं परेशान हो जाती थी, यार मैं की करना है क्या मुझे तो रोल नंबर भी मैंने प्रैक्टिस नहीं की, हालांकि मैं सारा हर पेपर में करती थी। तो रोल नंबर मुझे आज तक याद है, 17/6/867 ऐसे कुछ करके नंबर था। तो कहने का मकसद ये है कि मैं पेपर देने गई, लोग बीए को रोते हैं, मैं को बहुत लाइक नहीं थी। लेकिन बिलीव मी कि मेरी अम्मी कहती थी कि जदों तक तू वापस नहीं ना आई दूरों नज़र, उतनी देर तक तेरे अब्बा जी ना छत पे यूं टहल रहे हैं और तस्बीहां कर रहे हैं यार इतनी खुशकिस्मती जब होती है। तो उसी, और जब मेरा रिज़ल्ट आया तो बहन भाई मेरा बड़ा इस चीज़ का मजाक उड़ाते थे, कहते थे यार लगता है पेपर चेक करने वाला ना अन्ना सी बीए दी इंग्लिश 150 नंबर दिया है। तो जनाब ये होती हैं माँ बाप की दुआएं, और ये होती है नीयत। यहाँ पर आकर मैं आपको बात कर सकती हूँ। देखो, मैं नीयत की बहुत अच्छी तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने वक्त के साथ एक चीज़ सीखी है कि जिस चीज़ में भी आप हो ना, जिसमें रब आपको रख रहा है,
आप उसका शुक्र अदा करो और अपनी ज़िंदगी के लिए थोड़ी बहुत एफ़र्ट जहाँ तक आप कर सकते हो वो ज़रूर करो। ये मत सोचो कि मैं बड़ी मज़लूम हूँ, मैं तो बहुत सीधी हूँ, मुझे तो कुछ नहीं पता दुनिया का। यार ऐसे कहने से तुम्हें कौन नोट पकड़ेगा। वो कहते हैं ना कि गो के वक्त के पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर चुका है। बेशक इसमें कोई शक नहीं कि दरिया समंदर सब गुज़र गए हैं, खुश्क हो चुके हैं। हम ज़िंदगी में जो करना था कर चुके हैं, जहाँ तक मेहनत करनी थी कर ली। लेकिन अब ना तो जॉब्स सरकारी मिल सकती हैं, प्राइवेट में तो बहुत खपाई है। पैसा इतना है नहीं इस मुल्क में कि कोई ऐसा काम एंथेटिक किस्म का कर सकें जिससे हमारे बच्चों के लिए भी आसानी हो, हमारे लिए भी आसानी हो। तो यहाँ पर बहुत सारी बातों के साथ मैं एक बात करूँगी। देखो, हमने बहुत जुल्म सहा। इस बच्चे ने, मैंने देखा, असद अब्बास की बात फिर हो जाती है, ज़ुबान पे आती है, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस है तल्ख कि जिसने इतना कुछ किया, इतनी मेहनत की, और मुझे 100% श्योर हो गया कि उसकी बहुत ज़्यादा मेहनत की वजह से उसने अपनी जो डाइट थी, जो अपनी सेहत थी, उसको निगलेक्ट किया हुआ था, जिसकी वजह से ये बम फटा और वो बच्चा संभल नहीं पाया। अल्लाह ताला उसको अगली मंजिलें उसकी आसान करे। लेकिन ज़िंदगी में जनाब जीना आपने खुद है, और दुआ किया करें कि बच्चे अल्लाह ताला बस ये हमारे लिए सदका जारिया बने। ये हमें बहुत तकलीफ़ देते हैं, अज़ियत देते हैं, बिलीव मी कि रोना बहुत आता है। किसी के बच्चे भी, मैं 100% कहती हूँ कि आज के दौर में जो उनसे बच्चे बरामद हो रहे हैं ना, सब माओ गई। मैं कसम खा के कह सकती हूँ कि कोई भी हमारे जैसा नहीं है। जो हम अपने माँ बाप के थे, हमारे माँ बाप हमसे, हम अपने माँ बाप के बहुत ताबेदार थे। आज के दौर के बच्चे तो सबक पढ़ाते हैं जनाब। तो इसलिए जो ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दी हुई है ना, उसको बेहतर करने की कोशिश करें। लोगों से गिले शिकवे करना छोड़ दें, कोशिश करें मेरी तरह ही कोशिश कर लें, घर के ही काम शुरू कर दें। अब वो क्या कहते हैं, मैं पहले तो मतलब ख़ुद को खुद ही ख़राब करते रहना, यार मैं बड़ी पढ़ी लिखी हैं, मैं पढ़ी लिखी होकर भांडे धो रही हैं। फिर मैंने एक दिन एक जोक देखा, उसने कहा कि मैंने ना मैट्रिक किया हुआ था। फिर जब मैंने कुछ मुझे समझ आई, मैं बड़ी हुई, तो पहले मैं बर्तन धोती थी और एमए इंग्लिश के मतलब करने के बाद अब मैं बर्तन वॉश करती हूँ। कहने का मकसद यहाँ से सिर्फ यही है कि हमारी इस सोसाइटी में जो औरत के ऊपर एक नाम है कि भी औरत ही करेगी सब कुछ। यकीन करें, मेरी नंदों पे इस बात पे बहुत दुख होता है मुझे। मैं बहुत साइलेंट हो जाती हूँ। मैं 2-3 दिन हो गए हैं, 2-3 कामों में बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। तो बच्चों को कोई काम भी मैं कहने लगती हूँ ना, तो वो फ़ौरन बोलती हैं, ले मुंडे भी कोई काम कर देने, तू उठ के आप कर ले। तो मेरा दिल करता है मैं कहूँ, तू उठ के आप कर ले बीबी, तुझे ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है तो। लेकिन कहा नहीं जाता ना हमने कभी कहा है आज तक। लेकिन हमने अपने भाइयों को, चलो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें करके दिखाया, लेकिन हमने अपने भाइयों को देखा कपड़े धोते, बर्तन धोते, सालन पकाते, माँ बाप की खिदमत करते। मैंने सब कुछ इस ज़िंदगी में देखा। तो इसलिए ये बहुत मोटिवेशन ज़िंदगी में लेके आनी पड़ेगी, वरना कोई नहीं आपका बनेगा। हमेशा वो कहते हैं ना, हंसतों के साथ लोग हंसते हैं। और अगर मैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि आप जब कोई नया यूट्यूबर आता है ना, मैंने दिल से देखा है, आप जब उसको देखते हो और सर्च करते हो, आपको लगता है कि यार ये बंदा, अगर हमने इसको मौका दिया ना, क्योंकि सारे लोग जब तक नहीं साथ देंगे चैनल तो ग्रो नहीं करता। प्यार तो आप लोगों ने देना है। ये तो हर एक की अपनी चॉइस है ना, कोई कौन सी कैटेगरी चूज़ कर रहा है। मैं इंशाल्लाह कैटेगरी भी बनाऊँ, मेरे बहुत कुछ सोच करने को करता है, थोड़ी सी गर्मी कम हो जाए, फिर मेरा दिल करता है कि मैं अपना कुछ कंटेंट जो है ना वो उसको वाज़िया करूँ और उसी तरीके से फिर मैं चलूँ। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है, और मैं आप लोगों को भी ये रिक्वेस्ट भी करूँगी, ये नहीं कि मैं अपने लिए ही कह रही हूँ, कि जब आप किसी देखो, जो कुछ यूट्यूबर हैं जो 10 मिलियन पे जा रहे हैं, 6 मिलियन पे जा रहे हैं, 4 मिलियन पे जा रहे हैं, आप उनको सब्सक्राइब करो, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो छोटे यूट्यूबर हैं ना, आपको लगता है कि अगर मेरे में टैलेंट है
तो यार ये अगर ये नहीं कर पा रही, हम सपोर्ट करेंगे, हो सकता है इसके पास रिसोर्सेज ना हों इतने जो ये काम नहीं कर पा रही, हो सकता है इनकी सेहत ना ठीक हो सकता है हम इनको मोटिवेशन करें दें तो ये अपने उस चीज़ को, गोल को हासिल कर सकें। क्योंकि ये यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आवाम बोलती है, यहाँ पे कोई हमें पकड़ नहीं सकता। हमने अपनी चॉइस से किसी को सब्सक्राइब करना है और किसी को अनसब्सक्राइब करना है। इसलिए अगर आपको मैं अच्छी लगूँ और बेहतर लगे तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को जल्दी जल्दी से जगा दें। अब वो सो चुका है जनाब, और हाँ पता नहीं कितने दिनों का सो रहा है, उसको आप जगा दें तो मेहरबानी है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।